हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ये एक नया टॉपिक है अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में। तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 आज के इस लेक्चर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। X Limited offered 25,000 shares of ₹100 each payable as ₹25 on application, ₹20 on allotment, ₹30 on first call and balance on final call. Applications were received for 40,000 shares, out of which shares were allotted to the applicants for 35,000 shares on a pro rata basis. All shareholders paid the allotment money excepting Mr. Gopal, who was allotted 500 shares. These shares were forfeited immediately. The first call was made thereafter. The forfeited shares were reissued at ₹78 per share. ₹75 paid up. The final call was not made. Prepare cash book and पास जर्नल एंट्रीज। हमने पुराने वीडियोस में ओवर सब्सक्रिप्शन किया था और इससे पहले वाले वीडियो में हमने फॉर फीचर ऑफ शेयर किया। तो इन दोनों को हमने अभी तक अलग अलग किया। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इसे हमें साथ में करना है, एक ही क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक ही साथ करना है। बाकी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वही चीज़ है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ऑफर किए कितने शेयर्स 25, रिसीव हुआ 40,000, जिसमें कि हमने 35 को अलॉट किया। 35,000 को ही हमने प्रोराटा बेसिस पे किया है। मींस जब 40,000 रिसीव हुआ, उसमें 35 प्रोराटा पे किया है, मींस 5,000 को हमने रिटर्न कर दिया। तो चलिए धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और करते चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, $40,000 शेयर्स हमें रिसीव हुई, जिस पर हमने 35,000 शेयर्स को ही प्रो राटा बेसिस पर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब 45 थे, 35 को ही अलॉट करेंगे, बचे 5 नील हो जाएंगे, मीन्स हमने रिटर्न कर दिया। अब ये 35,000 शेयर्स हैं जिनको मिले हैं, दिया जाएगा 25,000 ही शेयर्स दिए जाएंगे 35,000 वालों को। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। 45 को 35, 5,000 नील मीन्स रिटर्न हो गया, 35 को 25। तो अब करते हैं एंट्रीज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन कितनी है 25, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 और सेकेंड कॉल 25। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो रिसीव हुई 40,000 रिसीव हुई एप्लीकेशंस, यहाँ हमने इशू किया था 25,000, तो रिमेनिंग 25,000 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, उसके बाद अमाउंट डालते जाएंगे। 10 लाख हो जाएगा, 5 लाख, 7,50,000, 6,25,000। एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक की एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट क्या डालेंगे 10 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा एंट्री बनाएंगे बैंक की, क्योंकि हमने पैसे रिटर्न किया है शेयर्स। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ एडजस्ट किया है, तो उसे हम अलॉटमेंट के एंट्री में डालेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्टली 10 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बैंक 5,000 शेयर्स रिटर्न कर रहे थे, मल्टीप्लाई जाएगा 25 से। 25 से क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी 25 की है। अलॉटमेंट पे देखेंगे, अलॉटमेंट पे
यहाँ 35 को हमने कितना दिया 25,000, 35,000 वालों को 25,000 दिया, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 का डिफरेंस है, तो हमें इसे एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इसे हम एप्लीकेशन में एडजस्ट करते हैं क्रेडिट साइड, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री चल रही है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1,25,000, यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। अब यहाँ क्या होगा, वैसे तो इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट, लेकिन फिर भी अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25,000 जो कि शेयर्स इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 25। 25 क्यों, क्योंकि 25 एप्लीकेशन मनी है, और 25 इसलिए क्योंकि इशू किए गए हैं। मल्टीप्लाई किया 6,25,000 आ गया। अब जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है अलॉटमेंट में क्या हमें मनी डालनी है, क्या मनी अलॉटमेंट में जाएगा और कैसे अलॉटमेंट निकालेंगे करेंगे। तो सबसे डिफ़िकल्ट ये अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट देखते हैं। एंट्री तो कर लेंगे, वो तो सेम है बिल्कुल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर सेम अमाउंट चला जाएगा जो हमने ऊपर सॉल्व किया था 5 लाख एज इट इज़, 5 लाख चला गया। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर क्या डालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सभी ने अलॉटमेंट मनी दे दी बस एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल ने नहीं दिया हुआ है, जिनको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। जब 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे तो उन्होंने अप्लाइड कुछ और किया होगा, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो यहाँ पे अप्लाइड और अलॉट वाला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं। कैसे हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो अप्लाइड कितना है 35,000, 35,000 को मिले कितने लोगों को में अलॉट किया गया था, कितने शेयर्स 25,000 शेयर्स, और हमें निकालना है 500 का। मिस्टर गोपाल को जितना अलॉट किया गया है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया हुआ था, ये जो रिटर्न किया उसे तो हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो ये है उसे लिखते हैं। ये अप्लाइड, ये अलॉटेड। 35,000 को ने अप्लाई किया, अलॉट हुआ 25,000, तो इसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 700, और अलॉट कितना किया गया है मिस्टर गोपाल को 500, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 200, मीन्स इन्होंने अप्लाई कितना इतना किया था, इन्हें अलॉट इतना हुआ। तो मिस्टर गोपाल ने 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, मीन्स 200 का तो दिया होगा, 200 उसने पे किया है, तो 200 यहाँ पर हम प्लस करते हैं एप्लीकेशन में, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा 5,000, और यहाँ पर हम 500 वाला भी निकाल लेते हैं। 500 मिस्टर गोपाल ने नहीं दिया 500 शेयर्स के पैसे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस करते हैं, 5 लाख से माइनस करेंगे 10,000। अब टोटल अमाउंट जाएगा क्या अलॉटमेंट में, वैसे कि 5 लाख था, उसने ऑलरेडी एडजस्ट कहाँ हो चुका है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ अलॉटमेंट में, जो कि है 2,50,000। उसके बाद जब हम 5 लाख से माइनस करेंगे 2,50,000, तो हमारा आएगा 2,50,000। 2,50,000 से माइनस करेंगे 10, क्योंकि उन्होंने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, तो 240 बचेगा। 240 में उन्होंने एक्स्ट्रा जो हमने निकाला था 700 माइनस 500 का, तो 200 के पैसे उन्होंने दिए, तो ये 500 ये प्लस हो जाएगा, तो था 240 प्लस करेंगे 5, आ जाएगा अमाउंट 245। तो ये अमाउंट जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। $2,45,000 चला जाएगा अलॉटमेंट में। अब फर्स्ट कॉल देखते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसे हमने फॉरफिट कर लिया तुरंत ही, उसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, 500 शेयर्स था, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तक हम फॉरफिट कर रहे हैं तो इसके ऊपर का देखेंगे, 20 + 25 जाएगा 45। अब यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ पर देखेंगे 10,000 माइनस कर रहे थे 500 शेयर्स के हिसाब से। हमने 500 को 20 से किया तो हमारा आया था 10,000, ठीक है। ये माइनस कर रहे थे, प्लस किया हमने 5,000 जो 200 शेयर्स पे उसने पे किए थे। अब इन दोनों को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। तो ये 5,000 यहाँ अलॉटमेंट पे जाएगा, 10,000 यहाँ पर नहीं जाएगा। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 22,500। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 22,500 और यहाँ पर हो जाएगा 17,500। अब करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर हमने 500 माइनस किया था, इसे हमने तुरंत ही फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ से ये 500 इस 25,000 से माइनस होगा, तो हमारा 500 जब माइनस करेंगे तो 24,500 आएगा। तो ये अमाउंट बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरा अमाउंट आएगा। 24,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आ जाएगा 7,35,000। यहाँ पर हो जाएगा 7,35,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 7,35,000, क्योंकि यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब करेंगे इन दोनों को भी फॉरफिट, फर्स्ट कॉल को भी फॉरफिट कर लेंगे। सॉरी, फर्स्ट कॉल में तो कुछ फॉरफिट करना ही नहीं है, कोई इसमें किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं था, डायरेक्टली हमने 7,35,000 को लिखा। अब हम डायरेक्टली रीइशू करेंगे। रीइशू कितने पर कर रहे हैं? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर दे रखा है कि 500 को हम रीइशू कर रहे हैं 78 पर, ठीक है। और यहाँ पर 500 × 75 हो जाएगा, फाइनल कॉल नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 39,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7,500, यहाँ पर माइनस करेंगे दोनों को 1,500। अब इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर डायरेक्टली 17,500 चला जाएगा, क्योंकि 500 फॉरफिट किया, 500 को ही हमने रीइशू कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्टली 17,500 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब करेंगे कैश बुक बनाएंगे। जल्दी से हम कैश बुक बना लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैश बुक कैसे बनाते हैं। जो भी बैंक की एंट्री होगी, ठीक है, जर्नल एंट्रीज में जो भी बैंक की एंट्री होगी, सपोज़ यहाँ पर ये है बैंक, इसके नीचे क्या है, क्रेडिट में शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये उठाकर जाएगा हमारा डेबिट साइड, क्योंकि बैंक डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बैंक डेबिट साइड में है। तो वैसे ही हम कर लेंगे, पहले कर लेते हैं फिर मैच करते हैं। शेयर एप्लीकेशन जाएगा, क्योंकि वहाँ बैंक की एंट्री हमने की है, 2 लिख देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो है नहीं। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगी क्यों शेयर कैपिटल क्या है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
तो यही हम नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक है, इसके नीचे जो सामने जो भी एंट्री है उसे हम डालेंगे, क्योंकि बैंक डेबिट में है तो ये दोनों एंट्रीज डेबिट में जाएंगी। शेयर कैपिटल के सामने क्या है 37,500, यहाँ पर हम डाल देंगे 37,500। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्या है 1,500 किया। यहाँ पर जहाँ भी बैंक की एंट्री होगी तो हम देख लेंगे। यह बैंक, इसके सामने क्या है 7,35,000, तो यहाँ हमने फर्स्ट कॉल में डाला 7,35,000। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन देखेंगे, वो इधर है। बैंक है तो यह है 10 लाख, यहाँ बैंक है, शेयर अलॉटमेंट क्या है 245, तो यहाँ डाल देंगे 10 लाख, यहाँ 245। एक और एंट्री है जो बहुत ही अंदर में छिपी हुई है, उसे भी हम ढूंढ निकालेंगे, वो ये है। बैंक है, इसके सामने क्या है ऑपोजिट शेयर एप्लीकेशन, तो ये क्योंकि क्रेडिट में है तो इसे हम क्रेडिट में डालेंगे। अमाउंट क्या जाएगा इसके सामने वाला, ये जो बैंक है ना 1,25,000 बाय शेयर एप्लीकेशन 1,25,000। दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, क्या जाएगा ऐड करने पर 20,19,000 हो गया। इसको माइनस करेंगे 1,25,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाय बैलेंस 18,94,000। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 भी आज ही। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। A limited company invites application for 50,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows on application 3. Allotment for first call to final call balance. Application were received for 70,000 shares. Allotment were made on the following basis. Two applicants for 10,000 shares in full. Two applicants for 60,000 shares. 40,000 shares मिल गए। Excess money paid on application was utilized towards allotment money. A shareholder who was allotted 1,000 shares out of the group applying for 60,000 shares failed to pay allotment money and money due on calls. The shares were forfeited. 600 shares forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of rupees 8 per share. Prepare cash book and journal entries in the books of company. इस क्वेश्चन में मैं कराऊंगी आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से कैसे उसे कैश बुक में ट्रांसफ़र करना है ये आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, बिल्कुल सेम है, उसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं करा देती हूँ जर्नल एंट्रीज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम बना लेंगे लास्ट वीडियो में जैसे हमने बनाया था, सॉरी लास्ट वीडियो में नहीं, लास्ट क्वेश्चन में 70,000 रिसीव हुई, 50,000 इशू किए गए थे, 10,000 को क्वेश्चन में बोला गया कि फुल मिल गया, मीन्स 10,000 को 10,000 मिल गया, 60 को मिला 40। कितना सिंपल है, बस 2 लाइन लिखा हो गया इतना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, ठीक है, उन्होंने क्या क्या नहीं दिए, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो उन सबको हम पहले ही माइनस कर लेंगे सॉल्व करके। तो लिखते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल बैलेंस है, तो इसे हमने बैलेंस किया तो ये 1 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 70,000, यहाँ पर हो जाएगा 50,000, यहाँ पर 50,000 और यहाँ पर भी 50,000, सेम एज जो हमने पुराना क्वेश्चन किया है उसी के जैसा। मल्टीप्लाई करेंगे 2,10,000, 2 लाख, 1,50,000। अब हम माइनस भी करते जाएंगे, 1,000, इसमें भी 1,000, इसमें भी 1,000, क्योंकि उसने तीनों ही नहीं दिए हैं। माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ -4,000
4000 माइनस 2000 माइनस 1000 क्या हो जाएगा? 1,96,000, 98,000 और ये हो जाएगा 49,000। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं जल्दी से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट भी यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर हमने किया है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 60 को 40 मिला, तो डिफरेंस कितना है? 20,000। तो ये हम एडजस्ट तो करेंगे, इसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 3 क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन मनी 3 है। यहाँ पर अमाउंट हम सीधे डाल देंगे 2,10,000, यहाँ पर भी 2,10,000, यहाँ पर हो जाएगा 60,000, तो यहाँ पर माइनस करने पर 1,50,000। अब आ गए हम अलॉटमेंट पर। जैसे मैं पीछे वाले क्वेश्चन में किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया था अलॉटमेंट मनी को निकालने में, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर तो हो जाएगा 2 लाख हो गया। अब यहाँ अलॉटमेंट मनी निकालेंगे। देखिए जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय वो शेयर्स जो कि नहीं दिए गए हैं, मीन्स जो शेयर होल्डर्स के पास हैं। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स 60 था, अप्लाइड 40 है, अलॉटेड मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 थे। 1,000 एक शेयर होल्डर था जिसको मिले थे, अलॉट किए गए थे, जिसने मनी नहीं दिए हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1,500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने 1,000 नहीं दिए हैं, डिफरेंस कितना आया 500 का। तो 500 इसने दिए होंगे, तो उसे हम किस में प्लस प्लस करके निकालेंगे आंसर? एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम 500 प्लस किए, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 1,500। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 400 है जो कि माइनस हो रहा है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 1,500। तो प्लस माइनस माइनस 2,500 ये हमारा हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट माइनस होगा। कितने में से देख लेते हैं। 2 लाख था, 2 लाख पे हमने यहाँ पर अलॉटमेंट थोड़ा सा एडजस्ट किया 60,000, कितना बचा 1,40,000, माइनस करेंगे 2,500, तो हमारा एग्जैक्टली क्या जाएगा आंसर? 1,37,500, 1,37,500। फर्स्ट और सेकेंड कॉल कर लेते हैं हम। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख, और यहाँ पर हमने निकाला था ऊपर अमाउंट 98,000। फाइनल कॉल करते हैं। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर क्या अमाउंट हो जाएगा? 50,000 माइनस किया हमने, आ जाएगा 49,000। अब करेंगे फॉर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल
टू शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट डालते हैं, 1000 को फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अलॉटमेंट पे हमने सीधा सीधा निकाला था 2500। कैसे निकाला था वो 4000, 1000 के अकॉर्डिंग हम 4000 उसको माइनस कर रहे थे, और जो हमने वो अमाउंट निकाला था 500 वाला उसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500। माइनस करेंगे 4000 से 1500, अमाउंट आ जाएगा 2500। यहाँ पर हमने सीधा सीधा देखा है क्वेश्चन में, ऊपर हमने सॉल्व किया था 2000, यहाँ 1000 माइनस करेंगे 10000 से तो आ जाएगा 4500। रीशू करेंगे, रीशू कितने पर कर रहे हैं ₹8। बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल 600 है, 600 को कर रहे हैं ₹8 पे, यहाँ पर 600 फुली पेड, 6000 4800 माइनस किया 1200 शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1000 पे हमारा कितना था 4500 फॉर फ्यूचर का अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं आप 4500। हमें निकालना है 600 का, कितना आ जाएगा 2700, माइनस करेंगे ये 1200 1500, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में 1500 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर कैश बुक आप बना लीजिएगा, जहाँ पर बैंक की एंट्री है उसके ऑपोजिट वाला हम डाल देंगे। मींस बैंक अगर डेबिट में है तो डेबिट में शेयर एप्लीकेशन उस तरह से कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया, सेम एज वैसे ही करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।